everyone, welcome again in my YouTube channel मेडिकोस ओम। तो आज एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 12th का एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन 12th क्लास में पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन मेडिकल नीट में भी पूछे जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब हम लोग समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम लोग सिंपली बोले तो सिंपली रेफर्स टू नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अगर सिंपली हम लोग बोले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। जो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ठीक है, वो हेल्दी होना चाहिए और उसका फंक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। एबनॉर्मल फंक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये एक सिंपली एक डिफिनेशन है जो हम लोग जान रहे हैं। अगर देखें हम लोग अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम लोग देखें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग, तो कुछ यहाँ पे बदलाव आ जाता है। जैसे हम लोग पिछले क्लास में 9th वगैरह में पढ़े थे हेल्थ का डिफिनेशन सिंपली और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, उसी तरह से अगर हम लोग इसका भी डिफिनेशन देखें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी 12th में भी, तो इसमें नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, सिंपली रेफर्स टू। अगर हम लोग डब्ल्यूएचओ के अनुसार देखें तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार डब्ल्यूएचओ बोलता है फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनल बिहेवियर ऑल में जो होना चाहिए एकदम वेलबींग होना चाहिए। और टोटल वेलबींग इन फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इन सब में क्या होना चाहिए, वेलबींग होना चाहिए, सही होना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट। वो फिजिकली शरीर से सही होना चाहिए, उसका इमोशनल जो बिहेव होना चाहिए, किस चीज के लिए इमोशनल बिहेव, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट को लेके उसका बिहेव जो होना चाहिए इमोशनल होना चाहिए, सोशल सामाजिक, है ना, एंड बिहेवियरल उसका व्यवहार। तो ये डब्ल्यूएचओ बोलता है। डब्ल्यूएचओ इन चारों एस्पेक्ट्स को लेके चलता है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है वो सिंपली बोल देते हैं इसको। तो ये एक डिफरेंस था, अंतर था। डब्ल्यूएचओ थोड़ा ज्यादा इलोबरेट कर देता है हम लोग नॉर्मली। अब आइए हम लोग देखेंगे कि इसका तो हम लोग डिफिनेशन जान गए, ठीक है, इसका डिफिनेशन जान गए हम लोग। अब देखें कि व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्यों जरूरी है, क्यों हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पीछे भागते हैं, क्यों हम लोग चाहते हैं रिप्रोडक्टिवली फिट रहना। तो देखिए, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जब मेंटेन करना चाहते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग बनाते हैं, क्या क्या रणनीति हम लोग बनाते हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो बिल्कुल कैसा हो, सही हो, स्ट्रांग हो। तो देखिए, प्रॉब्लम्स में अगर हम लोग देखें तो ओवर पॉपुलेशन, ये तो इंडिया का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। इंडिया का अगर कहा जाए तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा इनहांस हो चुका है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग, अच्छा, ये ओवर पॉपुलेशन होता क्यों है, क्यों पॉपुलेशन राइज हुआ, क्यों इतना जल्दी से पॉपुलेशन राइज हुआ, तो इसका रीजन है मेडिकल फैसिलिटी डे बाय डे इनहांस होते गए। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी डे बाय डे इनहांस हुई, जिसके वजह से ये पॉपुलेशन बिल्कुल एकदम क्या हो गया, राइज कर गया। तो ये पहला प्रॉब्लम्स होता है किसका, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा, रिसोर्सेज लिमिट है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इन केस क्या होगा, कंपटीशन होगा, हेल्थ जो होगा रिप्रोडक्टिव हेल्दी लोग नहीं होंगे। अब देखिए, दूसरा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम्स है, हम लोग क्या देख रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, प्रॉब्लम देख रहे हैं। पहला ओवर पॉपुलेशन, दूसरा अर्ली मैरिज। अर्ली मैरिज जो है वो क्या, ये भी एक बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ही कम उम्र में क्या करना, शादी कर देना। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, जो गर्ल्स है या फिर जो बॉयज है उनके बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अर्ली मैरिज ये भी एक किसका प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम है। मींस हम लोग कह सकते हैं जो, फिर देखिए थर्ड, हेल्थ ऑफ मदर। ठीक है, मदर का हेल्थ खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अर्ली मैरिज, बहुत ही जल्दी हम लोग क्या कर देते हैं, उसका शादी कर देते हैं। ठीक है, इन केस उसके जो बॉडी का जो फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें, अर्ली मैरिज करने का एक और प्रॉब्लम है, डिफॉर्मिटीज हो जाता है, कुरूपता। जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो कैसा हो जाता है, कुरूप हो जाता है।
ठीक है, कुरूप हो जाता है, डिफॉर्मिटीज हो जाता है, उसमें कुरूपता आ जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे। ओवर पॉपुलेशन, क्या जाने हम लोग इसमें ओवर पॉपुलेशन में जाने कि पॉपुलेशन धीरे धीरे इंडिया का डे बाय डे राइज किया, जिसके वजह से कंपटीशन एंड ऑल। फिर देखे हम लोग अर्ली मैरिज, बहुत ही कम उम्र में शादी कर देना। हेल्थ ऑफ मदर, कम उम्र में शादी होगा, मदर का हेल्थ क्या होगा, कमजोर होगा। फिर हम लोग देखे डिफॉर्मिटीज, अब मदर जो बेबी प्रोड्यूस करेगी वो बच्चा जो होगा वो कुरूप होगा, अच्छा नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा। अब देखिए फिफ्थ नंबर जो है MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ये क्या होता है, मदर का जो मैटरनल मोर्टिलिटी चांसेज होता है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। कब, जब हम लोग अर्ली मैरिज कर दे, बहुत कम उम्र में शादी कर दे, किसी का बहुत पहले शादी हो जाए, इनकेस मदर का जो मैटरनल रेट है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम लोग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, जो बच्चा प्रोड्यूस होता है उसके भी मरने के बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। MMR और IMR ये दोनों राइज कर जाता है, किस केस में, तो ये सब किस केस में, अर्ली मैरिज के केस में। ये सब किसका प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम है। अब देखिए अर्ली मैरिज में शादी होगा, ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने के भी चांसेज होते हैं, STD, ठीक है। क्यों होते हैं, जो अर्ली मैरिज में शादी होता है, सेक्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से क्या होता है, ये इस तरह की डिजीज होने का क्या होता है, चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है, उसका डिफिनेशन जाने नॉर्मली अकॉर्डिंग टू WHO। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्रॉब्लम्स देखें, कौन कौन सा प्रॉब्लम है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन, अर्ली मैरिज, हेल्थ ऑफ मदर, और फिर डिफॉर्मिटीज, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये सब किसका प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्दी नाम, ठीक है। आगे अगर हम देखें स्ट्रेटेजी, हम लोग क्या करते हैं, कौन कौन सा रणनीति बनाते हैं, ठीक है, कौन कौन सा हम लोग प्रोग्राम करते हैं, किस चीज के लिए, हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को देखिए, पहला जो है वो फैमिली प्लानिंग, ठीक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में, हम दो हमारे दो, ठीक है, इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम आया। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन आज भी डे बाय डे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। क्यों, इसका एक रीजन है, जितना भी हम लोग, जितने भी बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो प्लानिंग के साथ ही प्रोड्यूस नहीं होते हैं। कुछ बेबी वैसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, गलती से भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में नॉलेज ना होना, ठीक है, सेफ पीरियड अनसेफ पीरियड के बारे में ना जानना, ठीक है। तो ये सब गलती की वजह से भी कुछ बेबी प्रोड्यूस होते हैं। तो आगे देखिए हम लोग जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ये पहला प्लानिंग था, किस चीज के लिए, किस 1951 में आया था ये, और किस चीज के लिए आया था ये प्लानिंग, किस चीज के लिए किया गया था, तो ये किया गया था कि जो पॉपुलेशन डे बाय डे राइज हो रहा है उस राइजिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आया था। तो ये फैमिली प्लानिंग हुआ। दूसरा अवेयरनेस करेंगे। फैमिली प्लानिंग करने से कुछ नहीं होता, प्लान करने से कुछ नहीं, हम लोगों को क्या करते हैं, बताते हैं लोग। तो पहले अब हम लोग लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे, उनको समझाएंगे कि जब पॉपुलेशन डे बाय डे राइज होगा, इन केस क्या होगा, जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है उनमें कंपटीशन होगा, और जो ग्रोथ होगा वो बच्चों का अच्छे से नहीं हो पाएगा। किस चीज में, लैक ऑफ जो हमारा रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के लैकनेस होने की वजह से क्या होगा, ग्रोथ जो होगा वो नहीं होगा। तो अवेयरनेस लाएंगे लोगों में, कैसे लाएंगे अवेयरनेस, ठीक है, ऑडियो विजुअल माध्यम से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंटल सपोर्ट से, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी के माध्यम से हम लोग लोगों को अवेयर करेंगे। हमारा मुख्य मकसद जो है, हमारा जो मेन मोटो है, लोगों को बताना है किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्दी कैसे रहे, रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने के बारे में, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग लोगों को अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे। ओके, आगे देखिए सेक्स एडुकेशन, ठीक है, तो लोगों को एडुकेट करेंगे किसके बारे में, तो रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्स के बारे में, ताकि क्या होगा, लोग अवेयर होंगे, इसके प्रॉब्लम्स, ठीक है, को समझेंगे। नॉलेज एंड ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और उनका ग्रोथ के बारे में समझना चाहिए, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट है, वो है हमारा बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज, ठीक है। कुछ मार्केट में कुछ ऐसी डिवाइसेज है
जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करती हैं, जो जिनका यूज हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में करते हैं, जैसे कि कंडोम हो गया, और उसके बाद हो गया कॉपर टी हो गया, लूप हो गया, डायफ्राम हो गया, और कुछ क्रीम्स वगैरह हो गए, कुछ इंसर्टेड पिल्स होते हैं। तो ये डिवाइसेस जो होती हैं किस चीज़ के लिए होती हैं? तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है। तो अब देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल डिवाइस से भी होगा, लोगों को अवेयर करने से भी होगा, ठीक है, लोगों को इसके प्रॉब्लम्स के बारे में बताने से भी होगा। उसके बाद अब केयर भी करना है, किसका केयर? मदर और किसका? चाइल्ड का, दोनों का केयर होना चाहिए, ठीक है। तभी जो मदर होगी वो फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली क्या होगी? फिट होगी, और चाइल्ड भी इन एस्पेक्ट्स में क्या होगा? फिट होगा। उसके बाद देखिए, अब हमारे सोसाइटी में प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड क्राइम, ठीक है, हमारे सोसाइटी में जो कुछ ऐसा भी देखा जाता है कभी कभी कि फोर्सफुली महिलाओं के साथ क्या किया जाता है? सेक्स किया जाता है, उसके लिए क्राइम तक लोग पहुंच जाते हैं। तो ये इस तरह से इन चीज़ों को क्या करना है? प्रिवेंट करना है, रोकना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते तो और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है, किसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज में, और भी नए नए टेक्निक को ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो क्या हो सके? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सके, रिप्रोडक्टिवली फिट हो सके। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है, मेडिकल फैसिलिटीज़ जितना ही ज़्यादा इन्हांस करेंगे हम लोग, MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ये सब कम होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद एमिनोसिंथेसिस जो है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एमिनियोटिक फ्लूइड के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फिर फीमेल है, और ये भी पता लगाते हैं कि जो चाइल्ड है उसमें कोई डिजीज तो नहीं है, उसका ग्रोथ जो है वो नॉर्मल है।